प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे कर्म भाव की कि कर्म भाव का स्वामी ग्रह हमारा क्या होगा। जैसा कि आप लिखे हुए में देख पा रहे हैं कि हम अपने कर्म भाव के स्वामी ग्रह को पहचानेंगे और कुंडली में वो हमारे किस घर में बैठा है और वो वहाँ बैठकर क्या फल देगा, ये आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाता आ रहा हूँ पहले से ही कि पहला घर लग्न कुंडली में यही होता है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इसी प्रकार ये 12 घर होते हैं। हमारा जो कर्म का घर होता है वो घर होता है 10वां घर। ये हमारे कर्म स्थान है, ये पराक्रम स्थान तीसरा घर, और 10वां घर जो है वो कर्म स्थान है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्म स्थान में मंगल बैठा है, तो हमें नहीं देखना अभी मंगल को, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा है, हो सकता है आपकी कुंडली में 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1 लिखा हो, 1 से 12 तक कोई भी नंबर आपका लिखा हो सकता है ना। तो हमें सिर्फ इस समय इस नंबर पर ध्यान देना है। और अगर आपकी कुंडली में नंबर नहीं पड़े हुए हैं तो नीचे जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का, जिसमें आपको मिल जाएगा कि कुंडली में नंबर डालना कैसे सीखना है। आपको अपनी कुंडली में किस प्रकार से नंबर डाल सकते हैं अगर नहीं है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 1 से लेके 6 देख लीजिए, बेसिक नॉलेज आपको आसानी से आ जाएगी। उसके बाद आपको सारे वीडियो आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कर्म भाव के स्वामी की। जैसे इसमें 4 नंबर पड़ा हुआ, अब 4 नंबर से क्या मतलब, देखिए जब मैं शुरू से ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसी क्रम में सारी राशियां सारे उनके स्वामी होते हैं। जैसे 4 नंबर लिखा हुआ था तो चंद्र, 1 नंबर लिखा हुआ होता तो मंगल, 7 लिखा हुआ होता तो तुला, 10 लिखा हुआ होता शनि, 11 लिखा हुआ होता शनि, इसी प्रकार से है। चलिए इसको और सरल बना देते हैं। ये देखिए मैंने ये साइड में लिखा हुआ है, अगर आपके ये 10वें घर में देखना, हमें ये 10वां घर ही है, 10वें घर में जो भी नंबर लिखा है, ग्रह कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं उससे, अभी हमें तो सिर्फ नंबर देखना है। इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो उसका ग्रह, उसके आगे देखिए लिख रहा है, अगर 1 और 8 लिखा हुआ होता तो मंगल होता, 2 और 7 लिखा हुआ होता तो शुक्र होता, 3 और 6 होता तो बुध होता, 4 होता तो चंद्र होता, 5 तो सूर्य, 9 और 12 तो गुरु यानी बृहस्पति, और 10 और 11 पे शनि आता है। तो आपको अपनी कुंडली में ये देख लेना है कि आपके यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। अब जैसे इसी कुंडली को देखते हैं हम कि यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर पे आता है चंद्र। अब चंद्र कहाँ बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है इस घर में, यानी चौथे घर में। देखिए आप, चौथे घर में चंद्र बैठा हुआ है। अब आप ये जान पाए कि आपका ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह है। अब ये जरूरी तो नहीं कि आपकी कुंडली में भी चंद्र बने और चौथे घर में बैठा हुआ हो, आपकी कुंडली में तो कुछ भी बन सकता है, सूर्य बन सकता है, बुध बन सकता है, चंद्र बन सकता है। यहाँ जो कोई भी नंबर होगा उसके आगे का लिखा हुआ ग्रह आपका वो बनेगा। जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ होता तो मंगल होता, और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है। यहाँ अगर 1 लिखा हुआ होता तो, और मंगल यहीं होता 10वें घर में। तब अब हम बात करेंगे कि वो अगर आपका जो भी ग्रह यहाँ के नंबर के अनुसार बन रहा है और वो जाकर पहले घर में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, जैसे यहाँ शुक्र लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो 2 या 7 में से कोई भी नंबर यहाँ पड़ा हुआ होता, या तो 2 होता या 7 होता, और उसके बाद शुक्र यहाँ इस तरह से पहले घर में बैठ जाता, तो आपको क्या फल मिलते। तो जिस भी जातक का शुक्र जो है दशमेश बनता है, दशमेश यानी कर्म भाव का स्वामी, है ना, तो यहाँ के नंबर के अनुसार जिस भी जातक का शुक्र जो है वो पहले घर में जाकर बैठ जाए, दशमेश पहले घर में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक का माता से बैर रहता है, लेकिन वो पिता का आज्ञाकारी होता है, पिता का सेवक होता है, सेवा करने वाला होता है। अच्छा, उसके साथ बचपन तो जरूर कष्ट में होता है उसका, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ धन और सुख उसका बढ़ना जारी रहता है। अब यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, मतलब नंबर के अनुसार अशुभ ग्रह बन रहा हो और वो जाकर लग्न में बैठ जाए, तो जातक के पिता की मृत्यु जो है वो छोटी उम्र में हो जाती है, उसे पिता का सुख बहुत कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है।
अब हम बात करेंगे यहाँ के अनुसार दशमेश आपका जो भी ग्रह बनता है वो दूसरे घर में बैठ जाए, ये दूसरा घर होता है, यहाँ बैठ जाए। तो ऐसे जातक, ऐसा जो कुंडली होती है जिसमें दशमेश दूसरे घर में बैठ गया, वो जातक को लोभी बनाती है। जातक की माता उससे स्नेह करने वाली होती है, लेकिन जातक फिर भी उसकी परवाह नहीं करता। जातक कम भोजन करने वाला होता है, जातक में आलस अधिक पाया जाता है। अब यदि यहाँ शुभ ग्रह होकर वो दूसरे घर में बैठ जाए तो पैतृक संपत्ति मिलती है और मान सम्मान भी उसे समाज में अच्छा मिलता है। अब आते हैं हम, दशमेश अगर आपके तीसरे घर में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, जो भी ग्रह बन रहा है यहाँ से वो यहाँ बैठ जाए। जैसे यहाँ चंद्र बन रहा है और चंद्र यहाँ लिखा होता, तीसरे घर में चंद्र बैठा हुआ होता है ना। तो इस प्रकार से आपका अगर दशमेश तीसरे घर में बैठ जाता है तो प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। परिवार से विरोध रहता है ऐसे जातक का, स्वजनों से विरोध रहता है, लेकिन माता से सहायता प्राप्त होती है या माता पक्ष से उसे सहायता मिलती है। अब यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह होकर वो तीसरे घर में बैठ जाए, पराक्रम भाव में बैठ जाए, तो उसके मित्र अच्छे होते हैं, उसकी मदद करने वाले होते हैं, उसे नौकरों का सुख, नौकर चाकर उसके यहाँ होते हैं। जातक पराक्रमी होता है और सर्वगुण संपन्न होता है जातक। अब हम बात करते हैं, दशमेश अगर आपका कर्म भाव का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, सुख के घर में बैठ जाए, ये चौथा घर है, यहाँ बैठ जाए, जो भी ग्रह बनता है वो यहाँ बैठ जाए। जैसे इसमें आपने देखा कि 4 नंबर लिखा हुआ है और चंद्र यहाँ बैठ गया, चौथे घर में बैठ गया। अब आपका जो भी ग्रह बन रहा है वो अगर यहाँ बैठ जाए चौथे घर में, तो क्या होता है, तो जातक जो होता है वो माता पिता का सेवक होता है, समाज और जाति में वो सम्मान प्राप्त करता है, उसे वाहन और घर का पूर्ण सुख मिलता है। जातक राजनीतिक बुद्धि वाला होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो बड़े से बड़े समूह का नेतृत्व कर सकता है, अपनी ओर कैसे उन्हें आकर्षित करना है ये खूबी उसमें होती है। अब हम बात करते हैं कि दशमेश आपका जो भी ग्रह या नंबर के अनुसार बन रहा है वो अगर 5वें घर में बैठ जाए, यहाँ संतान भाव में या 5वें घर में यहाँ बैठ जाए, तो कैसा फल मिलेगा। तो ऐसे जातक को माता व पुत्रों का पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन जातक का मामा से वैमनस्य बना रहता है। अच्छा, जातक को पुत्रों के द्वारा कीर्ति मिलती है, उसके पुत्र उसकी कीर्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब यदि अशुभ ग्रह हो, कोई अशुभ ग्रह यहाँ का बैठ जाए नंबर के अनुसार और यहाँ 5वें घर में बैठ जाए, तो जीवन जो है वो नरक तुल्य हो जाता है, अशुभ फल ही अनुभव में आते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कर्म भाव का स्वामी यानी हमारा दशमेश यहाँ छठे घर में बैठ जाए, इस जगह ये छठा घर है, यहाँ बैठ जाए वो ग्रह, जैसे यहाँ 4 नंबर है, चंद्र यहाँ बैठ जाता, केतु की जगह यहाँ चंद्र लिखा होता है ना। अब यहाँ 1 नंबर होता तो यहाँ मंगल लिखा होता, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, यहाँ नंबर हैं और ये उनके ग्रह हैं, ठीक है। तो अगर आपका दशमेश यहाँ छठे घर में बैठ जाता है, तो क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का माना जाता है, तो वो जातक की जो प्रवृत्ति होती है वो कलह करने की प्रवृत्ति देता है वो जातक को। जातक में साहस नहीं होता, शत्रु का भय उसे हमेशा बना रहता है। अब धन से वह अत्यधिक प्यार करने वाला होता है, थोड़ा सा कंजूस टाइप का होता है। अच्छा, पिता से भी उसकी नहीं बनती, पिता से ज़्यादातर बैर ही रहता है, विचार नहीं मिलते। अब ऐसा जातक अगर यहाँ पर दशमेश जो है यहाँ बैठा हुआ हो रोग ऋण शत्रु के घर में, तो धन होने पर भी, अगर उस पर धन भी होता है फिर भी वो धन की चिंता करता ही रहता है, ठीक है। तो आज हमने समझा पहले घर से छठे घर तक का। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा 7वें घर से 12वें घर तक। अगर आपका कर्म भाव का स्वामी जो भी बनता है वो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में किस प्रकार के फल देगा, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।